चटपटे और टेस्टी चनों की रेसिपी जो कि मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआ के साथ साथ सबसे पहले हमने चनों को बॉईल कर लिया है। उसके बाद हमने 1 कप घी लिया, उसमें साबुत खड़े मसाले हमने तमाम डाल दिए हैं। उसके साथ ही 3 प्याज हमने बारीक काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मसाले वो ही हैं जो कि आम हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, खड़े मसाले, तो वो ही आपने डालने हैं साबुत। इसी के साथ हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर देना है। झटपट से ये बनने वाली रेसिपी है, इतनी आसान और इतनी टेस्टी कि बस दिल करे ये खाए जाएं। जिन बहनों को नहीं भी आता वो भी पका सकेंगे, इतने टेस्टी चने। साथ ही हमने 2 से 3 टमाटर जो है बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मसाले को हमने बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है, क्योंकि मसाले में ही इसका जायका है और इसका टेस्ट भी इधर से ही इन्हेंस होता है। तो इसके साथ ही टमाटर भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं। 1 चम्मच के करीब हमने नमक डाला है, साथ हमने हाफ चम्मच हल्दी डाली है, 1 से 1.5 चम्मच सुरख मिर्च शामिल करेंगे, 1 चम्मच आप धनिया पाउडर का शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून आप इसके अंदर गरम मसाला और हाफ टी स्पून ही आप इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। और इसके साथ ही आपने इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है, मैश करना है, ताकि इसके अंदर मसाले जो है अच्छे से रच मिच जाएं। और ये बहुत ही हल्का सा आपने इसके अंदर पानी डालना है थोड़ा सा, ताकि मसाले जो है हमारा नीचे ना लगे और बहुत ही अच्छे से गल सके। देखिए मसाला बहुत ही अच्छा सा हमारा रेडी हो चुका है, और साथ ही हमारे इसके अंदर घी जो है बहुत अच्छा सा बाहर निकल चुका है। मसाला क्योंकि हमारा रेडी है, इसके साथ ही अपने इसके अंदर जो है चने जो हमने बॉईल करके रखे थे वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। चने झटपट से बॉईल हो जाते हैं, आपने पहले 2 घंटे के लिए इसको भिगो देना है और साथ ही आपने इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। थोड़े से चने हमने एक कटोरी में निकाल लिए थे, बकाया हमने जो है इसके अंदर डाल दिए हैं, यानी कि मसाले के अंदर। अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो जाए और इसके अंदर पक सके। तो इसको जब तक हम मिक्स करते हैं, साथ ही हमने जो चने कटोरी में अलग निकाले थे उनको हमने पीस लिया है। आपने कुंडी में डाल के इसको पीस लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से गाढ़े से हमारे चने रेडी होंगे। इसके साथ ही आपने इसके अंदर जब डालना है तो आपने ये देखना है कि ये अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो सके। आपने इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है और साथ ही आपने इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देना है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। तो इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी डालेंगे ताकि चने जो हैं बहुत ही अच्छे से इसके अंदर पक सके। जो थोड़ा सा इसके अंदर हमने ये कच्चा पाना है इसका वो भी ख़त्म हो सके और मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा इसमें रच मच सके। तो इसके साथ ही हमने हरी मिर्च इसके अंदर 4 से 5 शामिल कर देनी है, ताकि हमारे ये इसका भी टेस्ट आ सके। साथ ही हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी आपने इसके अंदर छिड़काव कर देना, और फिर देखिएगा कैसा जायका आता है। तो आपने 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाना है और हमारे ये चने तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको सर्विंग के लिए हमारे ये जो है चने बिल्कुल रेडी हैं। आपने इसके साथ ही लास्ट में इसके अंदर जो है हल्का सी कसूरी मेथी का छिड़काव करना है, ताकि ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ सके। आप देख सकते हैं इतने मज़ेदार और शानदार के मुंह में पानी ही भरता जाए। साथ ही मज़ीद हम धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको साथ ही आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने ढक कर रख देना है और उसके साथ ही आपने इसको सर्व करना है। देखें फिर कितने मज़ेदार और जायकेदार हमारे ये चने बनकर रेडी हो गए हैं। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।